तो मित्रों रोज आप लोगन का बताने की जेठो महीन 31 जनवरी से आ 29 पैठ से होल शनिवार आ दिन 30 पैठ से रविवार आ दिन मसांत से सोमवार वार आ दिन सोमवती अमावस्या ये छे और एक पैठ आषाढ़ी ला सुबह के 5:19 20 मिनट डग्यान ले 5:20 और यो से गाँव पहाड़ों नज़र रात भर से यहाँ बारिश और एले हल्के रुण झुंड बर्फ लग रही है और परफेक्ट एक चौमास आ गया की करी आपको जी मैं लापूं नॉन बेन करिया नए कपड़े धोयाली और जब तक हमें डीजे लाई जब तक पूरी बुत कर आरती करिया गुड़ ग्रास दिया गुड़ पोष गाड़िया आदो आदेश पे पहली पोष गाड़ भी गुड़ गाड़ भी गुड़ खड़ी दौदी भी झाड़ दी भी मोड़ा गई फिर मेल पे आई इतना गिलास सा और मेल बैठ गई मैं तभी इसमें कोई बोले जवाब मेले बीच में चिरो तुम्हारे लगी है जैकी घर रोट दे मेरे का रेट दिख रहा है रोटी लेने दिन में क्या में लाग रहे तो इतनी लौकी करा रही हूँ मैं तो पहली ये वक्त है चाट करो तक बिहार ले गई बर्फ लगी वे तैली ले बरंडे में पेशाब करी फिर दोबारा ले गई मुँह तक बिहार अब मैं कहीं बर्फ में जाने में बड़ी दिक्कत रहे इतना ही लोते हाथन पकड़ दी लो जैकी इधर जैकी ओ जे ये दे देख तेरी तेल करना रूंगी देखना टिकी हुई तो फिर तय बिहार गई आशा में तो लैट्रिन कर भी रहा फिर मैं पूछो तो मैं खाना खाइयो यही लोते और रही कुतखाया पराव में झाड़ में इसके खैलवा दौड़िया वेल का यहाँ ये गिराल गो रही एक बकरिया जरूर बरतो छड़ पड़ने दे छड़ पड़ने दे पहली बता देनी वही चढ़ सब चीज ठीक है रही मुनी पराव लूटा मिल देखने पोरू जाने दूधे गड़ा दिलिए ढगण यो होय तो इधर गांव में आ गई डेयरी वाली गाड़ी ऊपर गंगू मैडम जी और तल्ले बैठे दूध जाले को तो दूध जा छन बतना अच्छा दूध कम कम से मुनी जावे भी मुनी उठा के भी सुनार को भी तो मित्रों हमारे गांव से डेली एक गाड़ी अभी आती है जाती है जिसमें डेयरी उत्पाद और मट्ठा दूध दही और घी उसके अलावा सब्जियां ये डेली के डेली जाती है मार्केट। और एक बार मैंने ब्लॉग में भी आपको दिखाया था। और ये है हमारा जैकी आ गया नया और जैकी रखते है तो चाट करा रहे तो इसने वो सिग्नल दिया फिर बाहर लेके आया फिर दोबारा सिग्नल दिया तो फिर गया ऊपर घास में वहाँ इसने पोटी करा फिर इसके मैंने हाथ पाँव साफ किए। अब यो माठू चौमासा दोनों में सॉरी गयो। तो मित्रों अब धान की नर्सरी हमारी पूरी हरी हो गई यानी कि 10 दिनों का इंतज़ार है। अगर ठीक ठाक बारिश हो गई तो रोपाई लगना शुरू हो जाएगा। 12 जून से आज वह 2 साल पहले हमारे रोपा लग गई थी 12 जून दिन एक गड़ रह रही उनमें पुता लेती 12 जून रुपया लगा जी मैं 6-7 साल पहले हमारे 25 पैठ जेठ रोपा लग गई उधर बासमती लगी मैं वो बासमती लगी अगिल बिन दे गया ये बार हम धान 3 महीने वाल से हाँ तो बहुत जल्दी लगा बेले कोई फायदा लेकिन अब जल्दी होना से आज ही रहेगा तुम्हारा 29 पैठ 2 दिन से जेठ आप हाँ तुम मनी के बारे है पहली बेटी तो पोर बेर जाने की तो प्लेट वाली सब ना एक पैठ आज रुपया एक पैठ में शुरू हो गए है सगा बोली हरीश दाग ले सगा एक पैठ दी पैठ उन्हें 1 किलो बीन से खरिया रखो आइए ना लेविन किले नहीं बीन अच्छा हाँ तुम खाली बग हमारा नर्सरी हरी हो गई वो हो गई हरीश दा है पशु पुण्या हरीश दा समझी ब्याह 1 रुपया मेरे लागल बिन मेरे हीरो कर 19 रुपया लगना चाहिए वो तो 4 महीने रुपया से
वो तो बारीक वाला ये वो तो है। तुम यहाँ भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा तू? इधर आ, इधर आ, इधर आ, ले आ। ला दे, ला दे, ला दे, दे फिर आ दे। दिनमान बर्फ भी हो ठंड भी हो जेठा में रात भर बारिश हो तड़तड़ाते नींद आए इन्हें खुद फर के आई फिर मेरे को सवाती नहीं गया उठ जाना लग जाना आप बिचकार बिस्तर में घुली नहीं रहते देनी पड़ता है वो घर सीधे उठ जाऊँ सीधे उठ जाना चाहिए बिस्तर में लगा रहना चाहिए मुझे ना गले में 1 2 3 बिस्तर में 1 2 3 करके झटके से उठ जाए बस। अगर लेकिन आजकल थोड़ा स्वास्थ्य खराब आई वो बात अलग है स्वास्थ्य खराब तो आप सवाल ये उठे कि कस के बर्फ में जाई जाओ पहल बखर तो पहली बार कैसे भीगेंगे बरसात में, ये बड़ा मुद्दा है। और अभी मेरे पाँव के बूट नहीं आए इस बार बरसाती। तो मित्रों बूट बहुत ज़रूरी है, सुबह ओस लगती है, बूट नहीं है मेरे पास, इस बार फट गया। और इसके मित्र लोग तो मार्केट में वो अभी आया नहीं है, बल ऑनलाइन मंगाई ने। तो बरसात में अब काम करना ही पड़ेगा। सुबह आज सब्जी हो रखी है खेतों में, कुछ मूली तोड़नी थी, बीन्स तोड़नी थी, तो ये भी कुछ रहेगा। इस बार सब्जी तो ज़्यादा है नहीं बेसिक। तो कुल मिलाकर के पहाड़ में अब चौमास जो आया है तो हल्की हमें जैकेट भी पहनने की आवश्यकता हो रही है, ठंडा भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ये नज़ारा अब दिखाई देगा खेतों का, और ये हमारे हरियाली। लगन मित्र हमारा अंताज न्याय गोगी कहीं जो है तो मित्रों हमारा गोगी अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और कुत्तों में यहाँ पे एक वायरस रोग भी चल रहा था उन दिनों, तो वो गुजर गया। उसके बाद कुत्तों की बीमारी चल रही थी, लेकिन हमें आवाज़ भी नहीं हो पाया कि वो बीमार हुआ और ख़त्म हो गया। इधर अब हम लेके आए हैं जैकी को, और जैकी को आजकल हम बहुत ज़्यादा इसको सिखाने के लिए, और इसको पोटी कहाँ जाएगा और किस टाइम उठेगा खाएगा, ये इसके लिए केयर करना पड़ रहा है। तो जब अभी हम इसके पीछे ध्यान देंगे तो इसके बाद परफेक्ट बन जाएगा। फिर जहाँ ये हमारी बाउंड्री में दूर जाएगा अपनी पोटी करने के लिए, तो अभी इसके साथ ले जाओ अभी ये जाने लग गया हमारी बाउंड्री से बाहर। आज भी इतनी बारिश में भी गया बाहर, नहीं गेट खुल गया। तो ये है हमारा जैकी, और आज ये इतनी बारिश में भी पोटी करने बाहर गया सीधे, नहीं फिर मैल पोछायो, हाथ खुद पोछी नहीं। और इसको हम रोज़ नहलाते हैं लगभग दूसरे तीसरे दिन, नहीं ऐसा करता है। कैसा करता है यह साफ एकदम। तो ये नाम से जैकी आप, और जैकी वो तो हमारे को तो 14-15 साल रहे ना उम्र लेता तो उम्र। तो मित्रों हमारे वहाँ ये जो हमारे गोगी है, हमारा जैकी है, लगातार सालों से रहते हैं, नहीं एक डायर छे हमारे पास। डायर सबसे बढ़िया था। फिर रेंचू छे, ये रेंच ले जे ये अब बैठ के खोल ले, बैठ गया बरखा ये हाथ दे रहा है, दे
ये दे आज गिरनी साड़ी तो आ रही होनी आप तो उन्हें नहीं दिया उन्होंने तो संतान ने आ रही है आ यहाँ चार में पास आजा तू आ जल्दी ओए जा ओ ओ ओ ओ या तो मित्रों आपके शहर के मौसम की क्या हाल है, कितनी गर्मी हो रखी है, बारिश हुई है नहीं हुई है, और गर्मी न की हाल सन तो ज़रूर अपन शहर के बारे में बताया। और यहाँ हमारे गांव पहाड़ में देखो ये जैकेट पहन रखी है हल्कमेल, रात हिले ओढ़े नहीं हम ब्लैंकेट चैन पड़े, और इस किस्म का मौसम है रे। तो मित्रों आपके शहर के मौसम की क्या हाल है, कितनी गर्मी हो रखी है, बारिश हुई है नहीं हुई है, और गर्मी न की हाल सन तो ज़रूर अपन शहर के बारे में बताया। और यहाँ हमारे गांव पहाड़ में देखो ये जैकेट पहन रखी है हल्कमेल, रात हिले ओढ़े नहीं हम ब्लैंकेट चैन पड़े, और इस किस्म का मौसम है रे गांव पहाड़ में। ये बर्फ में बुरा नहीं खड़ी है जो बकरी खड़ी है जो और परिवार अपने दगाड़े है जगत ये है क्या में से। और ये अब बर्फ में यहाँ लोग बागन खेती किसानी वालों को तो काम में जाना ही पड़ता है, तो रंगत ले हुई मैं उसके लिए शरीर जो है स्वस्थ होना चाहिए। अब मैं विगत 15-20 दिनों से बीमार चल रहा हूँ तो मेरे को अभी इसके अंदर जाने में दिक्कत ही आ रही है, तो उसके लिए मुझे धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। फिर हमारी रोपाई का काम है, दिन जाए जाले दे बर्फ कुछ देर बाद बर्फ में तो रंगत ले रखे तो ऐसा कुछ रहेगा। एक और चीज कम जो कोई दिक्कत नहीं। आप पहली आदिम ने गाँव पहाड़ में वो हो ये वाला काम में कंपटीशन चले जबान में, इतना कंपटीशन संट हो गया। और उस टाइम लोगों के पास पैसा नहीं था, बड़ी गरीबी थी, एक दूसरा वहाँ अल्ट कर पलट कर और यो कर सो कर अपन रुपया लोगों से हो अभी तो करण से वो करना। और जैसे ही बूम हुआ लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने इस सेक्टर में कोई पैसा नहीं लगाया, तो लोग बागों ने कहा अरे रे 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 कहाँ लगो हो महाराज, शहर में एक बिल्डिंग का नो एक खेत पाड़ी लगा लो, ये मैं क्या ना। तो मित्रों इधर ऐसी बात भी नहीं है कि हम एग्रीकल्चर पर्यावरण के रूट से भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को लगता नहीं है एक पेड़ जो मात्र 1 रुपये का होता है। जैकी इधर इधर पानी लाओ। तो मित्रों 1 रुपये का 5 रुपये का 10-15 रुपये का एक पौधा होता है, और आदमी उसको इन्वेस्ट करे लगाए तो 5 साल के बाद वही 1 रुपये का पौधा, वही 10 रुपये का पौधा 500 रुपये 600 रुपये देता है। तो इतना रिटर्न कहाँ मिलता है बताओ। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों ने इस सेक्टर पर अब जाना छोड़ दिया। तो अधिकांश गांव पहाड़ का पैसा जो लगता है शहर में वो लगता है बिल्डिंग वर्क में, बिल्डिंग बनानी है, लोहा सीमेंट कंक्रीट खरीदना है उस पैसे का। तो उस पैसे का अब उपयोग जो पहले गांव पहाड़ में स्नेह प्रेम आपसदारी भाई बिरादरी खेत खलिहान और द्योखड़ी गांव पहाड़ में 4 आदमी खाओ ये शो, उसमें वो पैसा अब नहीं लगा, वो लगा शहर में। और शहर में ले पहले दान पुण्य करे तो बढ़िया गौशाला में चले गया है, पहले गोदान का निर्भय है, और अब वो गोदान किसी गौशाला में होता है। और ओहो एक भागवत कति इलाक में लग गयो तो जेल भागवत लगाई जो वो बड़ा मतलब एक मारुति माना जाने वाला ड्राइव भागवत है महाराज। अब आज तो सैकड़ों हजारों करोड़ों भागवत लग रहे हैं, पंडाल सज रहे हैं। रामायण हाँ पहले हर गांव में हमने देखा कि रामायण सुंदरकांड हर महीने हर उसमें ये रहता था।
भागवत तो बड़ी चीज थी, बहुत भयंकर चीज हुई भागवत। शिवार्चन कर लिया आदि में, वो कर लिया तो भागवत ऐसा होता था कि इलाके में एक किसी आदमी ने, किसी ने, वो भी बड़ा दिल वाला आदमी रहा होगा तो हमारे वाले विचार नहीं जोड़ दिया दिन नहीं दिन बोले हमने। इस बार हमारे गांव में 1-2 रुपयाँ बढ़ी है और उधर पिपलेत गांव में 2-3 रुपयाँ घटी है। पिपलेत में घटिया, हमारे वहाँ बढ़ गया, हमारे वहाँ 1-8 रुपया बढ़ गए। और पिपलेत गांव में एक हरीश गुरु घट गया और इंदिरा देवी की घट गई। हाँ। और इधर उपराड़ा गांव में कुछ प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पे ज़मीन में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। सहकारिता मॉडल से खेती की एक संभावना हमारे नज़दीक के गांव में अभी प्रयास चल रहा है। तो हमारे एक मित्र राकेश पंत जी, आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में और हमारे घर में भी रहे एज ए गेस्ट, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी प्रयास ऐसे कर रहे हैं और मंदिरों का निर्माण किया अपने गांव में और कुछ अब खेती बाड़ी का भी वहाँ पर प्रयोग चल रहा है। तो आने वाले दिनों में किसी ब्लॉग के तहत मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि भाई वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कैसा कैसा लोग कर रहे हैं। तो कुछ बदलाव की बयार तो ज़रूर गांव पहाड़ में आएगी आने वाले दिनों में। और इधर हमारे गांव में एक पंत जी, उन्होंने बड़ा मकान यहाँ बिल्डिंग बनाई, मैंने दिखाया भी उनके गृह प्रवेश का ब्लॉग आपको। तो मित्रों, कहने का मतलब है कि संभावनाएं यहाँ पर भी, लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें, हजारों स्कूल खोल दिए साहब, हल्द्वानी, देहरादून, उधर गढ़वाल के लोग देहरादून की तरफ, इधर कुमाऊं के लोग हल्द्वानी की तरफ। अरे कई स्कूल है गाँव पहाड़ में, ले एक स्कूल खुल सकी तू बंजर जाग में, हल्द्वानी लौट ले यहाँ पढ़ नहीं आ सकन, दिल्ली लौट ले यहाँ पढ़ नहीं आ सकन हैं। तो नौकरी यहाँ नहीं मिल सकती, लेकिन एजुकेशनल हब तो हमारा गांव पहाड़ के ये गांव तो बन सकते थे। पानी था यहाँ, खेती थी ना, तो उनको सबको जो है हल्द्वानी, देहरादून। कुछ हेल्थ केयर में बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है गांव पहाड़ में खोले जा सकते थे, उनकी कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी होती, एयरपोर्ट होते नज़दीक नज़दीक बड़े बड़े, तो लोग आते, टूरिज़्म भी होता, हेल्थ टूरिज़्म भी होता और विलेज टूरिज़्म भी होता और ऑर्गेनिक भी होता। अब टूरिज़्म चल चाहे महाराज हो, ये चौमास में करोड़ों लोग, कहीं केदारनाथ, कहीं केदारनाथ। अरे केदारनाथ जाओ यार जाने को, लेकिन तो वक्त देखो ना यार, इतनी जल्दीबाजी कहाँ की हो रही है आप लोगों को। सारे चल रहे हैं केदार, सारे चल रहे हैं 4 धाम यात्रा। अरे 4 धाम कर ला यार कि अरे वहाँ एल हम करना 4 धाम को करा दे, हमको ले जाओ 4 धाम। अब बुढ़े बाढ़े लोगों को 4 धाम कराओ आराम से है, ओ फट से एयर ड्रॉप वहाँ, तो हजारों करोड़ों की भीड़, और वो भी उसमें भी वाह, अरे साहब इतने लोग आए, इतने लोग आए, ये एक मामला हो रहा है। बोला कितने लोग आए, हजारों लोगों ने वहाँ पर लिया है। उधाड़ बेर पर करिया हमारे उत्तराखंड, उधाड़ दिया इसको, इसका नस नस 33 कोटि देवी देवता है यहाँ कहने वाले, उसका मतलब ही नहीं समझ पाए, खाली कह दिया 33 कोटि देवी देवताओं का मतलब 33 कोटि का एक 33 प्रकार गुणन, कई 33 करोड़ गुणन, तो पता नहीं इसमें क्या रहस्य है। लेकिन जो मैं जानता हूँ, अब एक ही गांव में हजारों किस्म के थान देवता और द्योत द्योखड़ी और ये पेड़ पौध फूल डाली नौल धार ढूंग, यहाँ सब देवते जाए, इसको पूजने का मतलब था। अभी आप हमारे उत्तराखंड में चले जाओ, कई गांव ऐसे हैं साहब जिन पर लोगों ने जंगलों को देवता को चढ़ा दिया। एक पेड़ के नीचे, अगर पेड़ है उसके नीचे थान है, खाली दी ढूंढ रखी जन, तो लोग बाग उसमें से एक पत्ती नहीं उठाने, काटने वाले हैं। ऐसे पीपल वृक्ष, ऐसे ही पानी नौले धारे के बाद नहीं जाते, कि नौला है। तो बीरनाग दौल कौन दौल में एक बाबा जी
15 साल में ले गया हूँ और 50 साल में घर आ गए। अपन इच्छे दीक्षा मंगानी आ गया। कोई डिडियाट गुणे कोई दौला गुणे रे दौला में सन बोलाने नु कुएन की बाबा जी पहाड़ में ले बोलाने नी तू साल है जान पहाड़ छोड़ी गजबजी जाने हूँ भैंसजन का दियाले कुएन और वो कुएन यहीं रहो पिपला पेड़ है तो मुनी कुटिया बोलूँ कुएन बहुत जन जा रहे हैं यार रागर बल्ले वहाँ बल्ले उतर बल्ले मिलाने थे उन्हें बाबा जी उन्हें ने मेरे बहुत जागन अपन उसे कुटिया और फिर उनमें एलमू जहाँ फिल्म में भिक्षा मंगानी आ रही हूँ मेरे मन में अचानक बहुत मेहनत बटी तो आँख में कि जैसे मैं भजन में बैठूँगी मैं बैठूँ अरे तेरी डाढ़ मान मैंने उसका ये आहा इजल में बाबतर है किसी का सोया सी होना की मैं खबर हुआ और क्या कछौती हो गए इसका मिलाने का मैं आ रही हूँ भिक्षा ले गई जहाँ फिर उनमें मैं दिखाऊँ ब्लॉग ले दीदी आ ना पाऊँ दौल से उपाध्याय जी सुन तो मित्रों कई एक होता है ऐसा तो हमारे परिवार में ही हुआ है। हमारी मौसी का लड़का और वो तो इधर क्या कहते हैं आपके हिमाद्री मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं और इधर जो आप अल्मोड़े के पास डोल आश्रम देखते हैं इनकी जो मेन शाखा है वहाँ नर्मदा में कल्याणी का आश्रम तो उसके संचालक हैं और उनका पता भी कदू सालन में चलो 40-45 सालों में 40-45 सालों में पता चला हमारी मौसी जी को उनके परिवार वालों को कि वो भी कहीं जिंदा हैं और सन्यासी हैं। तो उन्होंने खैर बाबागिरी तो नहीं लेकिन एक बेहतरीन बुद्धि वल्लभ उपाध्याय जी से तो उन्होंने सन्यास धारण करके और करीब तकरीबन 40-50 साल से बाद ही पता चला होगा 40 साल के बाद 30-40 साल के बाद पता चला कि वो नर्मदा के आश्रम में है। और कि मुझे उनका नाम हिमाद्री मुनि तो हिमाद्री मुनि के नाम से प्रसिद्ध है। और मेरा भाई मौसी का लड़का सगी मौसी का लड़का मैंने एक बार ब्लॉग में जिक्र भी किया था तो कभी नर्मदा जाने का मन मेरा भी है कि मैं जाऊं और उनसे मिलूं वहाँ। तो बहुत बड़े संचालक हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में आने वाले समय में वो डोल आश्रम में भी आ सकते हैं। तो और मैं एक बार अपना मौसी से भी इस बारे में जिक्र करने के लिए यहाँ नंगौर की हमारी मौसी हुई वहाँ मैं जाने की सोचता हूँ मगर इस गृहस्थी में हम ऐसे फंस गए और हमारे ही मतलब परिवार के लोग सन्यास में इतने आगे चले गए और बहुत और एक ऐसा सन्यासी नहीं जिसने बीटेक और मध्य प्रदेश में 2-3 बार टॉपर हाई स्कूल में भी टॉपर ही रहा था और उधर फिर बीटेक में भी इंजीनियरिंग का जो वो रहा और वो उसकी और मेरी उम्र में लगभग 1-2 साल का अंतर होगा मुझसे 2 साल बड़े होंगे। तो ऐसा हमारी मौसी के साथ हुआ और मौसी को भी ये विश्वास था कि मेरा लड़का सकुशल है और वो एक दिन पता चला किसी और के थ्रू पता चला कि वो वहाँ पे सन्यासी के रूप में है। और इतना लोग ज़रूर जानते होंगे जो डोल आश्रम है कल्याणी का आश्रम वही नर्मदा हिमाद्री मुनि के नाम से नर्मदा में जो कल्याणी का आश्रम है उसकी शाखा ये डोल आश्रम की है। तो उसके वो संचालक हैं वहाँ पे और वहाँ के कर्ता धर्ता हैं। हालांकि उसके बॉस नहीं है लेकिन उसके अंदर एक अपना सन्यासी के रूप में उन्होंने लगभग 65 सालों की जीवन यात्रा वहाँ तक की है। तो कभी कभी ये जिगर आ जाते हैं तो ऐसी बातें हैं। और एक दिन अब मैं भी मौसी से मिलने नंगौर ज़रूर जाऊँगा। अब कब मौका मिलता है ये सोना मैन जनूँ मैं कोटेश्वर ले जानूँ और वहाँ ले जानूँ नंगौर ले और मौसी से मुलाकात करूँ और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मौसी ने कैसे ज़िंदगी जिया फिर कैसे इतने साल बेटे को के बारे में वैसे उनको भी वैसे ही था जैसे वो ब्लॉग में बता रहे थे कि वो माँ को विश्वास था
ऐसा ही विश्वास हमारी मौसी को भी रहा और उसके बाद वो आए। और कहाँ वो रशा को कहीं विदेश को जा रहा था उस टाइम पे, वीज़ा पासपोर्ट बना करके, ये सब उसके साथ कुछ घटनाक्रम हुआ और वहाँ से फिर सन्यासी बन गया। इच्छा मिलनी ना आई वो इजे गए शायद इज गए वहाँ वो तो जाते उन्होंने जोड़ तुम्हें मौसी और तो है वहाँ गए वो आश्रम में। जब वो सब जनन तुम्हारे माम और जा रहे हैं, तुम्हारे अन्नी मौसी और जा रहे हैं, सब मिल गया ने का तुम्हारे परिवार ने मिल लिया, हमने मिल लिया हो। और क्यों कुन जगह का एक तो मध्य प्रदेश बटी जोशी लोग आरसी पूर्वीर उन्हीं को ही हमें कतु बखल है गया मिलाने था उन्हें मैं तो हमारे मित्राम में मेरे मौसी चुल सगा मौसी का लड़का और मौसी के साथ भी सेम ऐसी कंडीशन हुई। और उसके बाद वो बहुत ऊंचे लेवल के बहुत आगे पहुंचे हुए सन्यासी हैं और सन्यास धारण उन्होंने किसी उद्देश्य के लिए किया है, तो वो अभी उसकी पूर्ति वहाँ कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे हिमालय में और यहाँ जो उनका आश्रम है क्या कहते हैं डोल आश्रम, हो सकता है वहाँ आए तो फिर कभी मुलाकात हो सकती है। और वैसे मैं एक बार सोच रहा हूँ मध्य प्रदेश की यात्रा करूँ, अब ये कब मौका मिलेगा कहा नहीं जा सकता है। इधर कोई आदमी अपने सन्यास को नहीं छोड़ सकता है तो हम अपने गृहस्थ को नहीं छोड़ सकते हैं। पुनेर में ना कोई कहता अरे हमारा क्या, हम एक झोला टांगेंगे कंधे में निकल पड़ेंगे। तो इसमें आजकल क्या है, एक झोला टांगो एक कैमरा रखो उसमें ये अपना मोबाइल और निकल पड़ो। कमंडल पकड़ गृहस्थाश्रम वाले मोबाइल पकड़। हाँ सिर्फ ये ढूंढते अपन अगल बगल या ढूंढते ना भैया कति खाने का सज जाएगा, ले भैया तुम्हारे मोबाइल में ये पैसे आ गए खा लो इधर, तो कति बटेले पेमेंट है जाओ चलते रहो। तो मित्रों इसमें बड़ा मज़ा है, पूरी दुनिया घूमी जा सकती है, बस कदम एक बार बाहर निकालने की ज़रूरत है। और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि पकड़ो अपना कैमरा कमंडल ने और निकल चलो इधर से और पूरा भ्रमण करो 10-20 साल। अब लेकिन यहाँ की एरियो चलन नई फैशन चल लियो, ओहो 60 साल बाद फिर आ चैन, अरे लड़के कहाँ हैं वहाँ 6 महीने फिर न जा रहे हो आदि मोहन नंद को इतना लगा हैं। और फिर उसने कहा अब लड़के का भी लड़का हो गया, नाती हो गया, फिर उसकी तरफ भी, फिर उसकी तरफ भी, तो ज़िंदगी का कबाड़ा कर दिया अब। और इसी को लोग मस्त ज़िंदगी की बात करते हैं, लेकिन मुझे तो ये वाला रूट पसंद नहीं है कि इस में उलझे रहो ताने बाने में, अरे यहाँ ले वहाँ ले मारा मारी। तो इसके चक्कर से हम थोड़ा क्या होता है सुबह सुबह अपना खेत में निकल गए, साग सब्जी बोई, इधर किया उधर किया, एक गृहस्थी में जो पर्यावरण और हमारा प्रकृति है इसके साथ मेल मिलाप में निकल लेते हैं। वरना ये दुनिया वाली जो खाई है ना, ये बहुत, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। आदमी इसमें फंसते जाता है, धंसते जाता है, अंतोगत्वा हासिल कुछ नहीं होने वाला है, हासिल लागो जीरो। करोड़पति है तो उसने भी निकल लेना है और नॉर्मल आदमी है तो उसने भी निकल लेना है, ठीक। तो मित्रों कुछ इस किस्म की बातें हमने आज की, हालांकि इसका ब्लॉग से या कि मतलब भी भाई, लेकिन कुछ हम जैसे बूढ़ा बाड़ी और हमारे जैसे और उच्च उम्र के लोग बेरीनाग से जिगर आ गया, तो ऐसा है कार्यक्रम। वो बाबा जी से वासी आसपास अच्छा बाबा जी तो मिलने गया मिलने थे जाने की महिला लोग बैठ का सब महिला लोग छन बिचारे जेंट्स छन जो उल्ले बाबा जी नरगा बैठे कुटिया बड़े में वो कोने में 5-6 महीने में होती अमूल अच्छा कुटिया बढ़ा देने बा घर गृहस्थी छाड़ बेर अपन दूर शहर में या फिर आई से बाबा हमारे गांव में बढ़बा तो घर का जोगी आन गांव का सिद्ध कुने व्या मित्रों अपन गांव बाबा है रख जाए, बाबागिरी करनी है तो बाहर, तब हमारे गांव में कही गयो घर का जोगी आन गांव का सिद्ध। हम घर में कितनी ही हमको आता हो, कितने बड़े विद्वान हो, तो अपने गांव में अपने घर में उसका कोई विशेष मान सम्मान नहीं हो सकता है। यही चीज़ अपनी तो और वही
वो जोगी भी होगा तो बाहर में वो सिद्ध महापुरुष बन जाएगा। अरे बाप रे, इतना बात करता है कि ले ये बोली भाषा लैंग्वेज आदमी को थोड़ा आकर्षण रहेगा। दूसरा आदमी आएगा तो आकर्षण रहता है ना, दूसरे हर चीज़ में जो अपोजिट है तो उसके प्रति आकर्षण रहता है। और जिसको मना करेंगे हम जल न जो कोला ना नन तीन चार तल्ला जी छन जो कोला आज दौड़ दौड़ जाल, तो रोकना भी किसी को आगे बढ़ाना होता है। कभी भी हमें किसी का भी जो है आदमी जिसको जितना रोकने की कोशिश करेगा, जितना पहले उन्हें व्या सुनकर जुड़ते जाओ सीखना और पनपता है और बनपता है। तो आप जितना दबाओगे वो इंसान वो चीज़ें उतनी बूस्ट से आगे बढ़ेंगी। आज दिन भर झड़े छे दिन भर झड़े छे तो कति तो मैं हिमालय नहीं पढ़न बढ़ियो न लियो पर जरूर है लियो। अब वो टूरिस्ट खेला ला दी अक्कड़ बक्कड़ खेल लाई अक्कड़ बक्कड़ खुश है ना लियो पड़ गयो नहीं उस मौसम में रहे चाले ना दिया साढ़े 9 पौने 10 हो गया 9:30 पौने 10 हो गई बारी उसके जइया वे बहुत अजरा दिखी जाड़े जो हमने पार उल्ले उसके चिपकी रहे हो उल्ले मुने कमाई अब बादी देने जाना नाश्ता करके आ गया, खाना खा के कैसे जाएगा बाहर जाड़े ले हमारे लिए बर्फ में। आपने जैकेट नहीं पहना ठहरा आज जो भीग गया जी जैकेट भीग गया ये दादी की टोपी वो घोग कहीं गया घोग वहाँ है नीचे। अब चौमास में इन्हें एक इल्ले वो बड़ों जला एक 8-3 हलवे ने इसके हैं अच्छा और तेज हालना तो है तो दिखा दे बैठा दे वो देखो वो पहन दिया वो दादी ने हाँ ये देखो वो घोग पहन दिया ये ऐसा बन गया। अब दादी देखो ये अब देखिए ये देख ये अब जाएगा ये तो चैन भी देखना चाह रहा हूँ मतलब जी कर दादी लू से चिल्ले करन बे हाँ अब बाल्टी ले दे कितना कर अति क्या हो जाए अति मकान ले है या इन्हें कल्ले कल्ले करूँ की केयर अब एक पानी का वो नाला डालना है। हाँ इधर आप हैं वो जिद्द करा रहा वो बर्फ में कहीं भी दुसाल है। इस तरीके से सुबह के अब 10 बजने वाले हैं और आज बरसात लंबी, कल सुबह भी बरसात हो गई और आज भी बरसात है। तो बढ़िया सा मानसूनी बारिश और चौमास जैसा गुणन गो पहाड़ में चौमास आएगी। कहाँ जैसी वहाँ बर्फ में जा अब बैठ इधर यहाँ बैठ जा ये ना दिनचर्या बढ़ता फिर मुझे कति पड़ जा जड़े रे कति की पड़ जा पधर पड़ो तुम इसके रहूंगा कति पड़ जाऊं ओहो बेली बढ़ते छो और आज नाश्ता करिए नाश्ता हमें करो कि खा ओट्स उखा जो ओट्स उन्होंने से दलिए कतो किस्म नाश्ता बड़े मार परोठ ले बड़ा जी में परोठ बन गया ओट्स बन गया और शिमला मिर्च आलू की सब्जी आम की चटनी और आम चटनी खाने ने जो मर्जी वो खा। और तो बताओ आज है दिनचर्या। अरे बेलिए दिनचर्या कहीं गया वो बेली ये में ब्लॉग अरे बेलिया तुम्हारे ब्लॉग में कति होनी से स्पेस है। मित्रों नमस्कार सुप्रभात एल जाने आप लोग ने फसिल फराल हमार कारोबार देखो
तो मित्रों आप सुनो आप लोग आज दिनचर्या। आज दिनचर्या से 12 जून 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु जेठ कृष्ण पक्षी जेठ 29 गते और आज द्वादशी तिथि भूल त्रोदशी तिथि अपन लोगन का रोज बतूनु और रखता हमारे गो गगरास दी गिरन अपन चाय पी और द्वादश मन आज द्वादशी तिथि भूल त्रोदशी तिथि है जे और जो यो अमावस्या हूँ ये अमावस्या 2-4 दिन बटी शुद्ध जेठ लाए। तो मित्रों रोज आप लोगन का बतौना कि जेठो महीन 31 जनवरी से आ 29 पैठ से भूल शनिवार आ दिन 30 पैठ से रविवार आ दिन मसांत से सोमवार वार आ दिन सोमवती अमावस्या ले छे और 1 पैठ अषाढ़ ले एल जेठ कृष्ण पक्षी अधिक मास लागे और मंगलवार दिन बटीर सोमवार दिन तो अमावस्या तिथि मंगलवार दिन बटीर जे प्रतिपदा तिथि जेठ शुक्ल पक्षी और शुद्ध जेठ लाग जाल अधमास समाप्त है और पक्षी अषाढ़ पक्षी जेठा होल महण अषाढ़ तब ने महर तो अषाढ़ लागल मंगल दिन सोमवार दिन बटीर 1 पैर अषाढ़ है जे तो शुद्ध जेठ का क्या बोल में भी आप जो पक्षी हो महण और पक्षी दिव्या ने तो पक्षी मानी चलो जेठ एल महले जेठ है भी पक्षी ले जेठ को भी जो एल चल रहा वर्तमान में। अब जो ये बाद आल हमारे अमावस्या बाद पक्षी जेठा बोल आषाढ़ मासे जेठ पक्षी हो तुम्हारी मेमोरी थोड़ा होएगा वृद्धावस्था ले गए और स्वास्थ्य ले ढील रहा अधमास लगी 15 दिन रहना है और 15 दिन अधमास अब ये जेठक पक्षी जेठक लागल शुक्ल पक्षी जेठ और महण अषाढ़ लागल सोमवार। तो मित्रों आप लोग न समझ में ले आगे जो मैंने आप लोगों ने समझा अगर ये मैं कति गलती है रहने दी आप लोगों ने बताया आप राज प्रतिक्रिया में जो एक दिन ये बुखार उखार है मेमोरी में एक नस पर गज बजी जे रहे तब इनका समझोना ही नहीं। तो मित्रों हमारे घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देख रहे आज तो बहुत हॉल लाग रहा कोहरा हॉल डन कन घम हरियाण और आज उस दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो मैया सपना घर में आनंद मंगल करो और अब नाश्ता कौन है जो हम लोग ले आराम करनू दिन जब बरत भी खा दे नशे लाग रहा फिर उठूँ 11:30-12 बजे और आप लोग ले ऑफिस वाले तो ऑफिस में जाए और हमारे ऑफिस बबाल भी नहीं और हमारे ऑफिस में बहुत बारिश में रहे हम ऑफिस में न जा सकना बिल्कुल लेने अगर हमारे बॉस बोलूँ दे जब हमने हमारे ऑफिस ये भी हमारे ऑफिस के हमारे ऑफिस में कैसे रहा हमारे ऑफिस जो खुले अच्छा था क्या नहीं बने। तो मित्रों आज उस दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो और नमस्कार।